हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्कबुक पे कार्य कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन। आज वर्कशीट 39 का सॉल्यूशन करेंगे, यानी जानेंगे इनके आंसर्स को किस तरीके से अपने को अपनी वर्कबुक में फिल करने हैं। कंपिटेंसी राइट्स लॉन्ग फॉर्म्स अप्रोप्रिएटली फॉर्मल लेटर। आपको एक फॉर्मल अप्रोप्रिएटली यानी फॉर्मल लेटर लिखना है, यानी एप्लीकेशन लिखनी है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको उस एप्लीकेशन का निर्माण करना है। जैसे लिखा गया आपके पास, यू आर खुशबू, यानी आप खुशबू हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, गोकुलपुरा जयपुर में, इन क्लास 8th यानी 8वीं क्लास में गोकुलपुरा के अंदर स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें आप अध्ययनरत हैं। यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी बुखार, बहुत तेज बुखार हो गया। एंड यू कैन नॉट अटेंड योर क्लासेज, और आप स्कूल के अंदर आके क्लासेज अटेंड नहीं कर सकते। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, यानी आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है। ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू, यानी आपको स्कूल से छुट्टी लेने के लिए लीव फॉर 3 days, यानी 3 दिन की छुट्टी लेने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो आपको कुछ फॉर्मेट अपने वर्कबुक में दिया गया है, उस फॉर्मेट में इस तरीके से अपने को लिखना है। जैसे टू लिखा हुआ है, फिर अपने को लिखना है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर, यानी देखो स्कूल का नाम जो यहाँ पे आ रखा है वही अपने को देना है, दूसरा मेंशन नहीं करना है। ये बात ध्यान रखना, जब भी आपका एग्जाम होता है, पेपर होता है, उस टाइम भी आप ये चीज़ें ध्यान रखें। ये नहीं है कि जो आपने याद कर रखा है या आपको जो रटा हुआ है वही आप लिख के आओ, नहीं, जो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर लिखा हुआ है। फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी किस सब्जेक्ट पे है, तो लीव किस पे है, लीव सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी बुखार के लिए आपको छुट्टी लेनी है, तो इस पर आपने सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर आपको लिखना है सर लिखा हुआ है। रिस्पेक्टफुली आई हैव टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी वो रिस्पेक्टफुली यानी विनम्र निवेदन है कि, यानी वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी आपको तेज बुखार है, सिंस लास्ट इवनिंग, यानी पिछली शाम से। सो आई एम अनएबल टू अटेंड द क्लासेस, तो वो कहती है कि मैं क्लासेस लेने में अनेबल हूँ, अयोग्य हूँ। फ्रॉम कब से कब तक छुट्टी चाहिए, फ्रॉम अक्टूबर 8 से अक्टूबर 10 तक, यानी 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक को उसको क्या चाहिए, लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए। फिर वो उसके बाद में आगे कहती है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days ओनली, यानी वो विनम्र अपील कर रही है कि प्लीज़ मेरे को 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, यानी काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days ओनली। उसके बाद में नीचे एक फॉर्मेट और है, यहाँ पे लिखा गया थैंकिंग यू लिखा गया। उसके बाद में आपको लिखना है योर्स ओबीडेंटली। उसके बाद में नाम डालना है खुशबू, यानी ये नहीं है कि आप खुद का नाम डालो। अब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, यानी इसके ऊपर जो अपने एक क्वेश्चन दिया है उसके अंदर नाम दे रखा है खुशबू और क्लास 8th दे रखा है, तो वही चीज़ें अपने को यहाँ पे मेंशन करनी होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यानी यहाँ पे स्कूल का नाम और जो कौन लिख रहा है वो चीज़ें यहाँ पे दी हुई होती है पहले से, तो आपको वही मेंशन करनी होती है, अलग से कुछ मेंशन नहीं करना होता है। अगर क्वेश्चन में वो चीज़ें नहीं दे रखी है तो आपको अलग से मेंशन करना होता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये यानी एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप भी अच्छे से इसको अपनी वर्कबुक में लिखें और अच्छे से याद भी करें। थैंक यू।